Hello children, today we are doing lesson 2 computer languages. Topics covered: computer languages, categories of programming languages, low level languages, high level languages, language processor. इस लेसन में ये सब लर्न करेंगे हम. Hi friends, you all know that to communicate with each other we need some language. Yes. आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, अदरवाइज बात करना है तो हमें क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए. लैंग्वेज के बिना कैसे बात करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल. सो वी कैन से दैट लैंग्वेज इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना. लैंग्वेज थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. Similarly, to communicate with a computer and give instructions to it, you need some language. ऐसे जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का तो क्या चाहिए? उसमें भी एक लैंग्वेज चाहिए. तो तभी तो कंप्यूटर काम करेगा. कंप्यूटर को हम बताना चाहिए क्या करना है, तभी तो कंप्यूटर काम करेगा ना. तो इसके लिए भी क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए. सिमिलरली, टू कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू इट, यू नीड सम लैंग्वेज. कंप्यूटर अंडरस्टैंड सम स्पेशल लैंग्वेजेस. कंप्यूटर कुछ स्पेशल लैंग्वेज समझ सकते हैं और सारे लैंग्वेज कंप्यूटर को नहीं समझ में नहीं आएगा. नाउ विच आर कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस. जो कंप्यूटर समझ सकते हैं उसको हम उस लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर लैंग्वेजेस. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज लैंग्वेजेस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर को समझ में आने वाला लैंग्वेज के बारे में लर्न करेंगे. कंप्यूटर लैंग्वेजेस. A computer language is a special language understood by the computers. Computer language means एक special language होता है, वो कंप्यूटर को ही समझ में आता है. Okay? It consists of a set of words, symbols and codes that is used to write a computer program. इसमें क्या क्या होता है? Words होता है, symbols होता है, codes to write a computer program. इस लैंग्वेज में सेट ऑफ वर्ड्स होता है, सिंबल्स होता है, कोड्स होता है, तो वो समझ में आएगा कंप्यूटर को. नाउ अ प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर टू गेट ए पर्टिकुलर टास्क डन. प्रोग्राम क्या होता है? वो एक इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. वो किस लिए कंप्यूटर को देते हैं? एक टास्क, पर्टिकुलर टास्क करने के लिए. उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू गेट ए पर्टिकुलर टास्क डन. नाउ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. ये प्रोसेस लिखने को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग. द पीपल हु कैन राइट प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स. जो लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रोग्रामर्स. Just as humans understand a variety of spoken languages, English, Hindi, Punjabi, etc., computers cannot understand these languages. जो हम लोगों को बहुत सारे लैंग्वेजेस आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी, पंजाबी, अलग अलग लैंग्वेजेस आता है ना. इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस होता है. तो बट कंप्यूटर को ये सब नहीं आता है. Computers understand only one language, that is the machine language. कंप्यूटर को बस एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, वो है machine language. कंप्यूटर को बस एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, that is machine language. Computers use machine language to carry out their jobs. This language uses binary digits 0 and 1. तो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज यूज करता है? कंप्यूटर लैंग्वेज. उसमें क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स होता है, दैट इज 2 डिजिट्स, 0 एंड 1. बट इट इज डिफिकल्ट फॉर द प्रोग्रामर्स टू राइट देयर प्रोग्राम्स डायरेक्टली in terms of these
डिजिट्स वो, लेकिन प्रोग्रामर्स को इजी नहीं होता है ये 2 डिजिट में प्रोग्राम्स लिखना, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए क्या होता है, देयरफॉर सम अदर कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड इन विच राइटिंग प्रोग्राम इज़ ईजियर। इसलिए तो प्रोग्रामर्स को लिखने के लिए इजी बनाने के लिए क्या होता है, कुछ अलग प्रोग्राम्स डेवलप किया है, अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस डेवलप किया है। क्या डेवलप किया, कंप्यूटर लैंग्वेजेस टू मेक इजी फॉर द प्रोग्रामर्स, है ना। हाउएवर ए कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस डायरेक्टली। ये फिर भी कंप्यूटर्स को ये लैंग्वेज डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। सो सम स्पेशल सॉफ्टवेयर्स हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड। तो इसलिए कंप्यूटर को समझ आने के लिए क्या किया है, स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, विच ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन अदर लैंग्वेजेस इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट द प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, दूसरे लैंग्वेज में लिखा वाला प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। ओके, नाउ कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं available nowadays. Some languages were developed for specific computers. तो आजकल बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, कुछ ऐसे हैं कि स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए बनाया है, अदर्स वेयर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक यूजर्स, कुछ तो स्पेसिफिक यूज़ के लिए है, एंड सच एज साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन। ओके, कुछ तो स्पेसिफिक कंप्यूटर्स के लिए बनाया, कुछ तो स्पेसिफिक यूज़ के लिए। नाउ programming languages are classified into major categories. Programming languages are classified into 2 major categories. Programming languages are classified into 2 major categories. First one is low level language, LLL. इसमें आता है machine language. लो लेवल लैंग्वेज में फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज एंड द अदर वन इज असेंबली लैंग्वेज, एंड सेकेंड इज हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोसीजरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. इसमें यहाँ पे नीचे दिया हुआ है देखो. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज. देखो कंप्यूटर लैंग्वेज classified into 2 major categories, low level language and high level language. low level language में आता है machine language, assembly language. machine language is first generation language, assembly language is second generation language. and high level language में आता है procedural language, that is third generation language, non procedural language, that is fourth generation language, natural language, that is fifth generation language. नाउ लो लेवल लैंग्वेजेस, अब एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. लो लेवल लैंग्वेजेस आर रिटन टू रन ऑन ए पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड कैनॉट बी ईजिली यूज्ड ऑन अदर कंप्यूटर्स. ये लो लेवल लैंग्वेज किस लिए होता है? पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, एंड नॉट ऑन अदर कंप्यूटर. सारे कंप्यूटर्स में यूज़ नहीं होता. दूसरे कंप्यूटर्स में, एक कंप्यूटर में यूज़ करने वाला लैंग्वेज दूसरे कंप्यूटर में यूज़ नहीं होगा. दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेजेस. मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन. विदाउट एनी ट्रांसलेशन. मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. इस ए लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर. वो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आते हैं विदाउट एनी ट्रांसलेशन. उसमें कोई ट्रांसलेटर का कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कंप्यूटर में इसको समझ आते हैं. इट रेफर्स टू जीरोस एंड वंस. इसको क्या है, उसमें क्या होता है? दैट इज बाइनरी डिजिट्स, जीरोस एंड वंस, दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एज इंस्ट्रक्शंस. ये जीरोस एंड डिजिट्स, सॉरी जीरोस एंड वंस कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. तो ये इंस्ट्रक्शंस
कंप्यूटर को समझ आता है. ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज. इसलिए इसको क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज. ओके, नाउ लिमिटेशंस ऑफ मशीन लैंग्वेज. फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इसका क्या क्या ये है दिक्कतें हैं. मशीन लैंग्वेज programs run only on the computer for which they have been developed. That is, they are machine dependent. Only on the computer which they have been developed. है ना, जो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स रन ओनली ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर में जो काम करते हैं वो जिस कंप्यूटर के लिए वो डेवलप किया हुआ है. दैट इज दे आर मशीन डिपेंडेंट. Now number 2, machine language programs are not portable to other computers. दूसरे कंप्यूटर में यूज़ नहीं होता है वो. Now these are the limitations of machine language. Okay, machine language programs run only on the computer for which they have been developed. Okay, and the other one is machine language programs are not portable to other computers. Now next is assembly language. Assembly language also called second generation language. Assembly language को क्या कहते हैं? Second generation language is also a low level programming language. ये low level programming language है. An assembly language uses letters and symbols instead of using numbers. Assembly language क्या use करते हैं? Letters and symbols. Okay, otherwise क्या होता है पहले? Zeros and ones. But assembly language uses letters and symbols instead of using numbers, ones and zeros. A program written in assembly language uses short sequence of letters called mnemonic codes like A for addition, C for comparison, L for loading, and M for multiplying. Assembly language is the source program which must be translated into machine language before the computer can understand it. Now next we are in assembler. An assembler is a program used to translate assembly language into machine language so that the computer can understand it. An assembler is a program used to translate assembly language. Assembly language को translate करने के लिए क्या होता है? एक assembler होता है. ओके, सो ट्रांसलेट करके वो क्या बनेगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए assembler यूज़ होता है. असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स. ओके, ये निमोनिक्स है, ये इनपुट इसमें डालने से क्या होता है? आउटपुट क्या मिलेगा? मशीन लैंग्वेज, zeros and ones. The rest we will be doing in our next class. If you like my videos, like, comment and share, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.